नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। चुनावी वर्ष है, ऐसे में तमाम जो राजनीति दल है अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए या तो जनसंपर्क यात्रा या बिहार भ्रमण पर निकले हुए। वहीं आपको बता दें, इसी बीच जो है आरजेडी पर फिर से ईडी ने सम्मन भेजा है और बीते दिन जो है तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी तीनों जो है ईडी दफ्तर पहुंचते हैं और उनसे कई सवाल किए जाते हैं। आज फिर लालू प्रसाद यादव जो है ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और तमाम जो उनसे जुड़ी जो दस्तावेजों को लेकर जो सवाल हैं वो किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्यों, बार बार क्यों, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के पूर्वापेश अमिताभ सर है। सर, चुनावी वर्ष है, जब जब चुनाव आता है ऐसा कहा जा रहा है कि जब जब चुनाव आएंगे तो ईडी सीडी सारे जो वो एक्टिव मूड में आते हैं, क्या सच्चाई क्या है? यही सच्चाई है। देखिए, मैं शुरू से दर्शकों को बताता हूँ, ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। और ये भारत सरकार की एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है, और इसका मुख्य काम है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। लेकिन पिछले कुछ सालों से ईडी का जमकर राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, धड़ल्ले से। और अब ये कहा जा सकता है कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पालतू कुत्ता बन के रह गई है। और इसी सब वजह से ईडी के का डायरेक्टर था संजय मिश्रा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले कान पकड़ के हटा भी दिया। तो क्या हो गया है, अब तो ऐसी ऐसी बातें आती है कि ईडी किसी राजनेता के यहाँ रेड करती है, उसकी संपत्ति जब्त कर लेती है, और जब वो राजनेता भाजपा के साथ आ जाता है तो फिर उसकी संपत्ति मुक्त हो जाती है। जैसे आपको महाराष्ट्र में हुआ अजीत पवार के मामले में। या ऐसी भी बातें आई हैं कि ईडी ने किसी कंपनी पर रेड कर दिया और उस कंपनी ने जब भाजपा को करोड़ों रुपए चंदा दे दिया तब ईडी ने उसकी फाइल बंद कर दी। तो पूरी तरह से ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पालतू कुत्ता बन के काम करती है। अब देखिए, इस संदर्भ में बिहार में सभी लोग जानते हैं 7-8 महीने बाद चुनाव होने हैं। अब चुनाव के पहले लालू परिवार की ईडी घेराबंदी कर रही है। लालू को, राबड़ी को, मीसा को, तेजस्वी को, तेज प्रताप को, सबको ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। एक घोटाला है लैंड फॉर जॉब, मतलब इल्ज़ाम ये है कि जब लालू रेल मंत्री था तो उसने नौकरियों के बदले ज़मीन लिखवा ली थी लोगों से, अपने अपने परिवार वालों के नाम पर। तो यही मामला है। अब सवाल ये उठता है कि यदि ईडी भ्रष्टाचार से इतना लड़ने वाली संस्था है तो नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के हिंदुस्तान का भाग गया, ईडी डायरेक्टर मुंह देखता रह गया, तब ईडी ने कुछ नहीं किया। विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, ईडी का डायरेक्टर मुंह देखता रहा, ईडी ने कुछ नहीं किया। मेहुल चोकसी ने 800 करोड़ रुपया लूट लिया, भारत का देश छोड़ के भाग गया, ईडी वाला मुंह देखता रहा। और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी दोनों मिलके हज़ारों करोड़ रुपया लूट रहे हैं देश का। हिंडनबर्ग रिपोर्ट तक जारी हुई है। लेकिन ईडी डायरेक्टर की औकात नहीं है गौतम अडानी को पूछताछ के लिए बुलाए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का मालिक है। ईडी की औकात नहीं है गौतम अडानी को कोई सम्मन जारी करने की। तो कुल मिलाकर वही बात आ गई है कि आप राजनीतिक रूप से काम कर रहे हैं। और देखिए, अगर भाजपा ये समझती है कि इस तरह से घेराबंदी करके लालू को वो डैमेज पहुंचा देगी तो ये भाजपा की गलतफहमी है। क्योंकि होगा क्या, इसका दांव उल्टा पड़ जाएगा। लालू परिवार के प्रति जनता में एक सहानुभूति पैदा हो जाएगी कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। यही बात आपको झारखंड में हुआ। झारखंड में क्या हुआ कि ईडी ने हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको जेल भेज दिया ऐसे ही मामलों में फंसा के। वो जेल में भेज के दाढ़ी बढ़ाने लगे, है ना। और उनकी पत्नी जो कल्पना सोरेन थी उसने मोर्चा संभाल लिया। और जब चुनाव हुआ तो भाजपा की करारी हार हुई, हेमंत सोरेन दोबारा सीएम बन गए, कल्पना सोरेन भी एक नेता के रूप में उभर गई। तो वही झारखंड वाली गलती बिहार में दोहराई जा रही है। इस तरह से ईडी से वाले करेंगे तो लालू परिवार एक मैसेज देगा पब्लिक में कि ईडी भारत सरकार की एजेंसी है, भाजपा का पालतू कुत्ता है, वो हम लोग को तंग कर रही है। और जनता की जो सहानुभूति है वो चली जाएगी लालू के साथ। तो सफलता मिल गई थी ना? नहीं, दिल्ली में सफलता के बहुत सारे कारण हैं, बस एक ईडी ही कारण नहीं है। दिल्ली में तो एक ये भी बता थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। ऐसा नहीं कि जीत मेरी भाजपा की जीत हुई दिल्ली राज्य के चुनाव में तो ईडी के सारा था, बहुत फैक्टर्स थे। लेकिन यहाँ जो ईडी कर रहा है वो झारखंड की गलती को दोहरा रहा है। जी, 43 से 44 एकड़ जो ज़मीनें की बात की जा रही है कि अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरह से लिए हैं लोगों से, कहा जा रहा है कि जो करोड़ों की संपत्ति है वो लाखों में खरीद लिए गए हैं। तो कैसे
चाहे सगुना मोड़ का हो पटना में या यूपी की जो बात किया जाए, तो तेजस्वी उस समय तो कम उम्र के थे, लेकिन उनके कम उम्र में ही इतनी संपत्ति कैसे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि लालू परिवार सत्य हरिश्चंद्र का परिवार है, ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा कि ईडी जो है वो पिक एंड चूज करती है, पक्षपात करती है ना। लालू परिवार को घेरा जा रहा है, लेकिन नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया तो ईडी का डायरेक्टर टेबल के नीचे क्यों छिपा हुआ था? जनता ये जानेगी ना, ये पूछेगी ना। यदि ये मेहुल चोकसी 800 करोड़ रुपया लूट के भाग गया तो ईडी का डायरेक्टर टेबल के नीचे क्यों घुस गया था? या आज गौतम अडानी हज़ारों करोड़ का लूट मचाए हुए है, तब ईडी का डायरेक्टर टेबल के नीचे क्यों घुसा हुआ है? ये मैं नहीं कह रहा कि लालू सत्य हरिश्चंद्र है या उसके परिवार में, लेकिन ईडी को अपना काम निष्पक्ष होकर करना चाहिए, है ना। मतलब गौतम अडानी जो कि नरेंद्र मोदी का मालिक है, उससे भी ईडी को पूछताछ करनी चाहिए, तब जनता में ये मैसेज जाएगा कि ईडी निष्पक्ष होकर काम करती है। अभी तो जो ईडी का काम है वो तो आप भाजपा का पालतू कुत्ता बन के काम कर रही है। भाजपा आपको जिस पर कहती है कि जाओ उस पर भौंको, ईडी का डायरेक्टर भौंकना शुरू कर देता है। तो इसका बहुत गलत मैसेज जा रहा है। कोई भी केंद्रीय एजेंसी का, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, एनआईए हो, इन सब का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और एक भाजपा वॉशिंग मशीन वाली चीज़ भी ख़त्म होनी चाहिए। बड़े बड़े लुटेरे हैं, ईडी पूछताछ कर रही है, जब भाजपा में आ जाता है तो भाजपा वॉशिंग मशीन में धुल के बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। करीब 4 घंटे के करीब जो है राबड़ी देवी, 5 घंटे के करीब मीसा भारती और तेज प्रताप से पूछताछ हुई। उसके बाद जो है आज लालू प्रसाद जाएंगे। तो क्या ये जो टाइमिंग जो बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस काफ़ी दूर, तो क्या कमज़ोर पड़ गई है? ईडी के पास तो काफ़ी सारे पूछताछ किए गए फाइलें हैं, तो फिर कार्रवाई में देरी क्यों? अगर क्लीन चिट है तो क्लियर कीजिए, दोषी हैं तो। नहीं, वही बात है, क्योंकि ईडी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है ना। ईडी जो काम कर रही है वो राजनीतिक काम कर रही है। ईडी को जो उसके आका बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनका हुक्म है कि भाई इस परिवार की पूरी घेराबंदी की जाए, जिससे कि मानसिक रूप से परेशान हो जाए परिवार। तेजस्वी यादव रैलियों में नहीं जा सके, चलो सुबह से शाम तक आप उनको बैठा दीजिएगा ईडी के कार्यालय में, तो तेजस्वी यादव रैली में क्या जाएंगे? सुबह से शाम तक आप बैठा दीजिएगा मीसा भारती को ईडी के कार्यालय में, तो वो रैली में क्या जाएंगे? तो उसके जो आका बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उन्होंने फतवा जारी कर दिया है कि ईडी को कि भाई विपक्षी नेता है, इनकी घेराबंदी करनी है, इनको डिमोरलाइज करना है, इनको बदनाम कर देना है, इन पर कीचड़ उछालना है। तो ईडी वाले अपने मालिक के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन ईडी वालों को मालूम होना चाहिए कि भाई जनतंत्र है और किसी की सत्ता अस्थायी नहीं रहती है। कल यदि सत्ता बदलेगी तो ईडी डायरेक्टर भी तिहाड़ के अंदर देखे जा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा किसी पार्टी की दलाली करने की आवश्यकता नहीं है। ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। उनको संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम करना है, न कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दलाली करनी है। जी, 2025 के चुनाव में क्या लगता है, इससे नुकसान हो सकता है राजद को? फायदा होगा, फायदा होगा, एकदम स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। जो झारखंड में हुआ वही फायदा होगा। पूरे लालू परिवार के साथ जनता की मतलब एक सिंपैथी आ जाएगी, सहानुभूति आ जाएगी कि गौतम अडानी हज़ारों करोड़ लूट रहा है देश का, नरेंद्र मोदी गौतम अडानी का चपरासी बन के काम करते हैं, ईडी की औकात नहीं है अडानी को पूछताछ के बुलाने के लिए, और लालू परिवार पर ईडी के डायरेक्टर पीएचडी कर रहा है। जी, तो इसका फ़ायदा मिलेगा लालू परिवार को। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से चुनावी वर्ष में ईडी का प्रयोग किया जा रहा है, उससे जो है महागठबंधन को नुकसान नहीं और फायदा होने जा रहा है, और भारी नुकसान का जो सामना करना पड़ेगा वो एनडीए को करना पड़ेगा। अब लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि किस तरह से जो है लालू प्रसाद से फिर आज जो है पेश होंगे और क्या क्या सवाल किए जाएंगे। तमाम जो बातें हैं वो आप तक पहुँचाएंगे। इस तक तमाम खुल बने रहें, देखते रहें। धन्यवाद।